मैं सज्जाद अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिशन एक्सप्रेस में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई व्यस्त हैं। दोस्तों मैं आज आपके लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.3। हम आज इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, लड़के और लड़कियों की संख्या दिया नहीं गया, तो हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है। लड़कों की संख्या हम x मान ली और लड़कियों की संख्या y मान ली। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो दिया है कुल विद्यार्थी यानी लड़का और प्लस लड़की दोनों मिलाकर 10 हैं। तो इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ये दिया है, ठीक है। कि कुल विद्यार्थी यानी लड़का और लड़की मिलाकर कितने हैं? तो 10 हैं। अब हम क्या करेंगे, एक शर्त दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। शर्तानुसार यहाँ लिख लीजिएगा, शर्तानुसार लड़कियों की संख्या, पहले हम x y लिख लेते हैं, x और y और बीच में बराबर चिन्ह। अब देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियां हैं यानी जो y है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या ये है, y है, और लड़कों की संख्या x है। तो x यानी लड़के जितने हैं उससे भी 4 ज़्यादा हैं लड़कियां। तो लड़कों की संख्या में हम 4 हम ऐड कर देंगे और साइड चेंज करेंगे, x y को एक जगह ला देते हैं। x + 4 - y बराबर 0। इस 4 को हम साइड बदल देते हैं, तो x - y और ये +4 का जगह पे -4 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से अगर हम सॉल्व कर दें, प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं। जो भी विधि आपको पता है उस विधि से आप सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा। तो आइए इसको समझते हैं विलोपन विधि से कैसे होगा। तो ये समीकरण है x + y बराबर 10, x - y बराबर 4, माइनस में 4। इसमें क्या करना है कि y और y कट जाएगा और x जोड़ देंगे 2x। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, यानी 10 में से 4 घटा 6। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 6/2, क्योंकि 2 गुणा में है, भाग कर देंगे, साइड बदलेगा तो x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू हम 1 में और या 2 में किसी भी समीकरण में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, y निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप मन करे तो 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x + y बराबर में 10, तो x की वैल्यू 3 है, प्लस y नहीं दिया है, साइड बदल देंगे 10 और ये 3 प्लस के जगह पे माइनस, इसलिए y बराबर 7। अब हम क्या माने थे, x लड़कों की संख्या माना गया था, लड़कों की संख्या x मानी गई थी और x कितना आया है? तो 3 आया है, तो लड़कों की संख्या 3। लड़कियों की संख्या क्या माना गया था? लड़कियों की संख्या y माना गया था और y का मान कितना आया है? यहाँ पे 7 आया है।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को, जो इस प्रकार है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। 5 पेंसिल 7 कलम का दाम दिया है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। इसको हम मान लिए कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। अब क्या दिया है तो इसको समझते हैं। इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य, इसलिए 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं एक पेंसिल का मूल्य जब x रुपया है तो 5 पेंसिल बराबर कितना 5x रुपया, दाम y रुपया है तो 7 कलम बराबर कितना होगा तो 7 y रुपया, और टोटल मिलकर 50 रुपया हो गया पहला समीकरण। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। पुनः अब दिया है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य बराबर 46 रुपया। 7 कलम 5 पेंसिल का दाम, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया दिया है। इसको भी समीकरण में चेंज करेंगे तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 7 पेंसिल का दाम 7x रुपया हो जाएगा, अब प्लस एक कलम का दाम y रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना होगा तो 5y रुपया बराबर टोटल 46 रुपया। यहाँ से समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। वैसे तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे बीजगणितीय विधि से और बीजगणितीय विधि में भी विलोपन विधि से हल करके इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर में 50 और दूसरा है 7x प्लस 5y बराबर में 46। दो समीकरण हैं। अब विलोपन विधि का नियम यह है कि आप किसी भी एक चर को पहले बराबर करेंगे, या तो आप x को बराबर कर लीजिए चाहे y को। तो इसमें x भी बराबर नहीं है, जैसे 5x यहाँ पे 7x है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 7y है 5y, ये भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम x को बराबर करें तो इसमें 7 से गुणा करें तो 7 पचे 35, और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 होगा। y को भी कर सकते हैं, अगर y बराबर करना है तो 7 पचे 35 और 5 7 35। तो x को यहाँ पे बराबर कर दिया जाए, तो x बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा कर देंगे। x को इक्वल करने के लिए 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से। नीचे वाले में क्या करना है, x बराबर करना है तो 7 है, तो 7 में हम 5 से गुणा करें तो 7 पचे 35 हो जाएगा। 5 से 5 में भी करेंगे और 46 में भी करेंगे, सब में गुणा करना है। तो 7 पचे 35x, 7 सत्ते 49y, और 7 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 7 बचे 35, 350 यानी 300। यहाँ से क्या करेंगे, 0 का 0 हो गया, 5 में से 3 घटा 2 और 3 में से 2 घटा 1, तो 120 इधर हो गया, और 9 में से 5 घटा 4, 4 में से 2 घटा 2, 24 y बराबर 120। 24 गुणा के रूप में, साइड बदलते ही क्या होगा, भाग के रूप में, तो 24 बचे 120, y का मान 5 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1, 2, 3 या 4 में आप रख सकते हैं। किसी भी समीकरण में आप मान भरेंगे तो आप x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हम क्या भरेंगे, 1 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 5x + 7y बराबर 50, ये समीकरण नंबर 1 है। तो 7y का मान कितना आया था दोस्तों, y का मान देखिए यहाँ पे 5 आया था, इसको हम 5 भरेंगे बराबर 50, 7 बचे 35 और बराबर 50, तो 50 - 35 तो कितना होगा, 15, इसलिए x बराबर 15/5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 3 बचे 15, x का मान 3, y का मान 5। एक्स वाई जब निकल गया तो x क्या चीज़ है, एक पेंसिल का दाम है, इसलिए अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y का मान 5 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार से है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसको जानने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ अनुपात की तुलना करके आप लोग को बताया गया है यहाँ पे, जैसे A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, यानी अगर इनको हम ग्राफ में बनाएं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। ऐसे ही अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, ये तीनों जब इक्वल हो जाए तो रेखाएं समपाती हो जाएंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात होंगे। बीजगणितीय रूप से देखें तो अनेक हल ज्ञात होंगे। ऐसे ही तीसरा शर्त है कि अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी और कोई भी हल नहीं होगा। तो ये 3 इसमें शर्त हैं, इस सवाल को बनाने के लिए 3 शर्त हैं, और इसी में से हमारा जो सवाल होगा वो इसी में से हमको क्या होना, इसी में से बताना पड़ेगा कि रेखाएं क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हो रही हैं या फिर समपाती हो रही हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग को समझ लेना है और याद भी कर लेना है। इससे भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर का रैखिक समीकरण।
तो दो चर का रैखिक समीकरण का रूप आपको याद रखना है। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो ax + by + c के रूप का होता है। तो x के जो बगल में होता है, जो x का गुणांक होता है वो a होगा, उसको हम a मानते हैं। y के बगल का जो गुणांक होता है यानी y का जो गुणांक होता है उसको b मानते हैं। और ये अंतिम जो अंक होता है उसको हम अचर पद कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अंक होता है, उसको c मानते हैं। a1 b1 c1 अगर ये वो समीकरण है तो इसी में दूसरा समीकरण मिल जाए तो आप लिखेंगे a2 b2 c2, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है, व्यापक रूप है। अब सवाल कैसे बनेगा, अब इसको समझते हैं। ये आपके सामने दो समीकरण दिए गए हैं, पहला का दो समीकरण, पहला सवाल है और इसमें दो समीकरण। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्या है, समीकरण है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम a1 b1 c1 मान लेंगे। तो पहला समीकरण है 5x - 4y + 8। तो इसमें हम क्या मानेंगे, a1 x के बगल का अंक 5, ये a1 हो गया। वैसे ही b1 y के बगल का अंक 4 है और इसका चिन्ह माइनस में है। ऐसे ही c1 पहला समीकरण का अंतिम यानी अचर पद 8 है, तो ये c1 हो गया। अब दूसरा समीकरण में चलिए, तो दूसरा समीकरण में मानेंगे तो a2, तो x के बगल का अंक 7 है। फिर b2 y के बगल का अंक 6 है और c2 कितना है, अचर पद माइनस में 9 है। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन a1 होगा, कौन b1 होगा, कौन c1 होगा, कौन a2 मानेंगे, कौन b2 और कौन c2 मानेंगे। अब हम तुलना करेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 का तुलना करना है हमको। तो a1 बटा a2, पहले इसको तुलना कर लेते हैं। a1 बटा a2 तो 5/7, a1 5 है, a2 7 है। अब b1 बटा b2 देख लेते हैं। तो b1 माइनस में 4 है और b2 कितना है, 6 है। इसको हम छोटा करें तो 2 दूना का देखिए 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। c1 बटा c2, इसकी तुलना करें तो c1 देखिए 8 है और c2 9 है। तो ये हम लोग तुलना कर दिए, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, अनुपात का तुलना हो गया। अब इसमें से देखना है किस रूप में है। a1 बटा a2 क्या b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, या a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों ही बराबर हैं, या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तीनों में कौन सा रूप है, तो यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि क्या 5/7 2/3 के माइनस 2/3 के बराबर है। इसको देखिए, अब क्या 5/7 माइनस 2/3 के बराबर है, क्या दोनों भिन्न, जो दोनों भिन्न है क्या सेम है, इक्वल हैं। तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 5 है, इसमें 2 है माइनस में, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक युग्म प्राप्त हो रहा है, एक जो है रूप प्राप्त हुआ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जब a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और सिर्फ एक हल होगा, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि प्रतिच्छेद करेंगे कि समांतर होंगी या फिर समपाती होगी। तो ये इस रूप में ये समीकरण हमारा हो जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसलिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अतः क्या है,
रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये पहले का आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2 करके। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए A1/A2, पहले A1 B1 C1 लिख लिया जाए। A1 9 x के बगल में, B1 कितना है, y के बगल में 3 है, और C1 कितना है तो प्लस में 12 है। A2 कौन सा होगा, दूसरा समीकरण में x के बगल का अंक 18। B2 कौन है तो y के बगल में 6 है, और C2 कौन है तो 24। ये दूसरा समीकरण का हो गया। तो A1 A2 B1 B2 C1/C2 यहाँ पे हो गया है। अब तुलना करेंगे तो A1/A2 कितना है, तो A1 9 है, A2 18 है। ठीक है, B1/B2, तो B1 के जगह पे 3 और B2 के जगह पे 6। C1/C2, C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24। अब देखिए सभी जो है कट सकते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, छोटा हो सकता है। 3 एकम 3, 3 दूना का 6, और ये कट सकता है 12 एकम 12, 12 दूना 24। देखिए दोस्तों तीनों ही क्या है, इक्वल है, तीनों ही बराबर है, 1/2 1/2 1/2। तो जब तीनों बराबर यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के, तो इसमें देखिए इस रूप का हो रहा है और रेखाएं क्या होंगी, संपाती हो जाएंगी। कैसे क्वेश्चन नंबर हम 2 भी सॉल्व कर लिए। अब इसी का तीसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी का तीसरा सवाल हम बना के देखते हैं, उसमें क्या होता है, संपाती हो रहा है, समांतर हो रहा है, या फिर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो चलिए अब उसको सॉल्व करके देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - 1y + 9 = 0। ये इसमें 2 समीकरण दिया है। हम क्या करेंगे, पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसको लिख लेंगे। तो A1 कितना होगा, x के बगल में पहला समीकरण देखिए, पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है। x के बगल में 6 है तो 6 लिख लेंगे A1। फिर B1 कितना होगा दोस्तों, y के बगल का अंक -3। C1 कितना होगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे समीकरण में A2, x के बगल का अंक 2 है तो A2 हो गया। B2 कौन होगा तो y के बगल में, अब y का गुणांक क्या है, y के बगल में तो कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है, इस y के बगल में कोई अंक नहीं है, तो एक क्या होता है इसमें छुपा है, एक y है, तो B2 माइनस में 1 हो गया। ऐसे ही C2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तीनों मान हम लोग लिख चुके हैं। अब तुलना करके देखते हैं अनुपात क्या होता है। A1/A2, तो A1 2 है और ये A1 6 है, A1 6 है, A2 2 है। इसको कटा के हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6। B1/B2, तो B1 के जगह पे -3 और B2 के जगह पे -1। तो ये माइनस ये भी माइनस कट के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो +3। ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। C1/C2, C1 10 है और C2 9 है। अब तुलना करके देखते हैं क्या तीनों बराबर है या बराबर नहीं है, या फिर क्या है देखते हैं। A1 A2 का मान 3 है और B1 B2 का भी मान क्या है, 3 है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। A1 A2 का मान 3, B1 B2 का मान 3, दोनों जब इक्वल है तो इसमें देखिए क्या है, तो A1 A2 बराबर है B1/B2। अब देखें क्या C1 C2 बराबर है, तो C1 और C2 का मान 10/9 है, तो 10/9
क्या है, इन दोनों से अलग है, बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये जो है इस रूप में हो गया। तो जब भी A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो रेखाएं दोस्तों क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं। ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। अब इसमें संगत असंगत मालूम करना है, तो संगत असंगत कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए दो चीज़ याद रखिए। एक चीज़ याद रखिए बस, क्या चीज़, अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात हो रहा है तो वह संगत होगा, अन्यथा असंगत होगा। जैसे यहाँ पर एक हल ज्ञात हुआ तो ये संगत हुआ, अनेक हल हुए इसलिए संगत हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं, तो जिस समीकरण का कोई हल नहीं होगा उसको बोलेंगे असंगत। ठीक है, तो जिसका हल ज्ञात है, ज्ञात हो सकता है, उसको हम संगत कहेंगे और जिसका हल ज्ञात नहीं हो सकता है उसको हम असंगत कहते हैं। ये जो 5 है इसका साइड बदल लेंगे, क्योंकि समीकरण का रूप तो ये है ax + by + c, तब 0 है बराबर में, तो इस रूप में इसको चेंज कर लें। 3x + 2y, 5 का साइड बदलेगा, राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे इसको, राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे इसको, तो प्लस के जगह पे माइनस का चिन्ह रहेगा और बराबर में 0। ऐसे ही इसको लिख लेते हैं -3y, और ये दायां साइड में है 7, प्लस में बायां साइड ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और इधर 0 हो गया। अब इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 x के बगल का अंक 3, B1 y के बगल का अंक 2 और C1 कितना है दोस्तों, तो माइनस में 5 है। A2 आपका x के बगल का अंक 2, B2 y के बगल का अंक 3 माइनस में, और C2 कितना है, माइनस में 7 है। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 यहाँ पे लिखने के बाद से फिर से हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 के आधार पर जांच करेंगे। A1/A2 आप जांच कीजिए, तो A1 3 है और A2 2 है, A1 3 और A2 2 है। ऐसे ही B1/B2, तो B1 कितना है, 2 है, और B2 कितना है, तो B2 माइनस में 3 है। C1/C2, तो C1 देख लीजिए कितना है, C1 -5 है और C2 माइनस में 7 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 5/7। अब देखिए इसमें क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, तो ये 3/2 है और इसे 2/-3 है, यानी प्लस में ही माइनस में, तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। अंश इसका 3 है, इसका अंश 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, दोनों इक्वल नहीं है, तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो एक हल होगा, और जिस समीकरण का हल ज्ञात होगा उसको हम कहेंगे संगत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संगत समीकरण। ये क्या है, समीकरण युग्म संगत है, यहाँ पे लिख देंगे संगत है। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही इसका हम दूसरा जांच करेंगे, फिर तीसरा, फिर जितने भी हैं इसमें सवाल सभी को बारी बारी से जांच करेंगे और देखेंगे कि उसका हल ज्ञात हो रहा है कि नहीं। हल ज्ञात होगा तो संगत, हल ज्ञात नहीं होगा तो असंगत। चलिए अब दूसरा समझते हैं इसका सवाल। चलिए दोस्तों, अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। 2x - 3y = 8 दिया है और 4x - 6y = 9 दिया है। तो इसको हम
दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख लें। तो 2x माइनस 3y और 8 का साइड बदला तो -8 बराबर 0। ऐसे ही 4x माइनस 6y और 9 का साइड बदला तो -9 बराबर 0। x के बगल में 2 है तो a1 माइनस 3 b1 और c1 आपका -8। तो a2 x के बगल का अंक a2 4 है, b2 y के बगल में -6 है और c2 आपका -9 है। अब तुलना करें a1 बटा a2, तो a1 2 है और a2 4 है, तो 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे आपको कटा कर लिख देना है। b1 बटा b2, तो b1 के जगह पे -3 और b2 के जगह पे -6, तो -3/6। माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है, तो 3/6 प्लस में हो गया और 3 एकम 3, 3 दूना 6 यहाँ पे कट सकता है, तो ये भी 1/2 हो गया। अब c1 c2 की बात आई तो -8 बटा -9, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस में 8/9। अब क्या तीनों इक्वल है या कौन किसके बराबर, ये लिखना है। तो a1 a2 1/2 है और b1 बटा b2 1/2 है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो ये कौन सा रूप है, a1 a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब असंगत है। तो यहाँ लिख देंगे असंगत है, ये हो गया, बदल लीजिए 3/2, 5/3 और 7 के जगह पे -0। अब इसको हम 9x माइनस 10y, 14 का साइड बदला गया तो -14 बराबर 0। a1 x के बगल में 3/2, a2 a1 के बाद b1, y के बगल में 5/3 और c1 माइनस में 7, a2 x के बगल में 9 है, b2 y के बगल का अंक -10 और c2 माइनस में 14। अब सजाएंगे a1 a2 को। a1 3/2 है और बटा में a2 है, यानी कि उसको भाग में लिख लें a2 का मान। तो a2 कितना है दोस्तों, 9 है। 9 के नीचे हम कुछ मान लें, 1 मान लिया है इसको। अब इसको सॉल्व करें, 3/2 और भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो 1/9 कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो 3 हो गया ही और ऊपर 1 बचा, 3 दूना 6। b1 b2 को देखें तो b1 5/3 है, ठीक है, 5/3 है, भाग का चिन्ह, b2 10 है माइनस में, तो 5/3 भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो 1 ऊपर 10 नीचे आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 10 3 30, 5 एकम 5, 5 6 30, माइनस 1/6। c1 c2 देख लें, तो c1 का मान इसमें देखिए क्या है, c1 माइनस में 7 है और c2 माइनस में 14 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 इसको कटा देंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। क्या तीनों देखिए कोई बराबर है, ये प्लस में 1/6 हो रहा है, ये माइनस में 1/6 हो रहा है, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तो जब इस रूप में है तो कोई हल है कि नहीं है, एक हल है। इस रूप में है तो सिर्फ एक हल है, और एक हल है तो क्या है दोस्तों, संगत है। यहाँ लिख देंगे संगत है।